आज का जो डाउनलोड है वह यह है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके खानदान के हैं या आपके इर्द गिर्द के, कुछ ऐसे लोग जो आपके परिवार से हैं और कुछ ऐसे लोगों जो कि आपके बहुत ज्यादा खास हैं, बहुत ज्यादा करीब हैं, उनसे आकर के आपकी तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हैं। आपकी इतनी बड़ाई की जा रही है कि आपको सुनकर बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा, बहुत ज्यादा हैरानी होगी। लेकिन उसके पीछे की कुछ असली वजह है इतनी तारीफ करने की, वह केवल दिखावा है या सच है? ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से वह ना चाहकर भी आपकी तारीफ कर रहे हैं? क्योंकि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी सच्चाई आपके सामने आ चुकी है कि वह नहीं चाहते कि उस सच्चाई को आप सबके सामने रखें, और इसी से वह मजबूर होकर आपकी तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हैं। आपकी बड़ाई पर बड़ाई की जा रही है, जबकि वह तारीफ उनकी आपके लिए हृदय से नहीं है। यानी उनका जो मन है वह कुछ और टाइप का है और मुख पर कुछ और बातें हैं। इसी वजह से आपके सामने यह रीडिंग आई है कि आपको सच पता चल पाए कि वह कौन सी बात है, क्या वजह है जिसकी वजह से वह आपकी इस तरह तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं, और किस किस से वह आपकी तारीफ कर रहे हैं। कौन कौन से शब्द हैं जिनको वह आपके बारे में दूसरों को कह रहे हैं। आप सुनेंगे तो निश्चित ही आपको हैरानी के साथ साथ हंसी भी आएगी, और यह बहुत ज्यादा आपके लिए आश्चर्यजनक अनुभव प्राप्त होगा। आपको लगेगा कि लोग इतनी जल्दी अपना रूप बदल लेते हैं। जो पहले आपके साथ कैसा व्यवहार करते थे, वह आज के समय में अपनी पोल पट्टी ना खुल जाए, इसकी वजह से अपना रूप बदल चुके हैं। यानी जैसे गिरगिट अपना रूप बदल लेता है, ठीक उसी प्रकार से वह भी अपना रूप बदल रहे हैं। और यह रीडिंग आपको मिली है तो यह टाइमलेस रीडिंग है। आंखें झुकी हुई और बहुत ज्यादा इनको शर्म आ रही है कि आपका जो इतना प्रेम है इनके लिए, आपने कभी भी इनको एक तीली भर भी कष्ट नहीं पहुंचाया, एक तीली भर भी इनको कष्ट कभी नहीं दिया है। वहाँ पर इन्होंने एक ऐसी बात बोल दी जो कि इनको कभी नहीं बोलनी चाहिए थी, अर्थात वह केवल आपके स्टैंडर्ड को लेकर है, आपके रुपए पैसे को लेकर है, आपकी कोई ऐसी परेशानी जो इनको पता थी, कोई ऐसी बात जो हम किसी को अपना मानते हैं तो कह देते हैं, लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति किसी थर्ड पर्सन को उसी बात को बुराई के रूप में कहता है और खुद को यह बात पता चलती है। वही आपके साथ हुआ है। आपने जिसे बहुत ज्यादा अपना माना, चाहे वह आपके खानदान का व्यक्ति है या फिर आपका कोई अपना, उसे बताने के लिए आपने बहुत ज्यादा प्रयास किया कि आपके साथ कौन सी सिचुएशन हुई, और यह काफी समय पहले की बात है, ये अभी की बात नहीं है। काफी समय पहले आपने कोई ऐसी बात बोली थी और इसने अब जाकर के वह बात किसी व्यक्ति को बोली है। आपको सुनकर बहुत ज्यादा धक्का भी लगा है। दूसरी बात यह कि आपने इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रखी थी, बहुत ज्यादा आपने इसको अच्छा माना, यानी आपके हृदय को इसके करीब रहने के बाद कभी भय नहीं लगता था। आपको ऐसा कभी नहीं लगता था कि आप इससे कोई बात छुपाए। ये आपका अपना व्यक्ति नहीं है या फिर आपके परिवार का नहीं है, सिर्फ खानदान का है या फिर आपका दोस्त है, मित्र है, जो भी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपने कभी भी किसी भी ऐसी बात को बोलने से भय पैदा नहीं हुआ, कभी भी आपने यह रियलाइज नहीं किया कि आपको यह बातें इसको नहीं बोलनी चाहिए। यानी वह आपके घर की कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी पर्सनल बातें जो कि कई बार जब हमारा दिल बहुत ज्यादा परेशान होता है, हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता किसी ऐसी बात को लेकर, चाहे वह नौकरी से रिलेटेड हो या फिर आपके जीवन में कोई भी ऐसा स्ट्रगल चल रहा हो या फिर कोई ऐसी परेशानी जो आपके सामने अचानक से आ जाती है। उस समय आपको रास्ता नजर नहीं आता,
लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति के सामने उस बात को कह देते हैं। आपको ऐसा लगने लगता है कि शायद वह आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, क्योंकि मित्र है या फिर परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति है या खानदान का कोई ऐसा व्यक्ति है, उससे आप अपनी बात को कहने में झिझकते नहीं हैं, क्योंकि आप उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर क्योंकि जब किसी को पता चलेगा कि यह झूठ बोल रहा था, जब किसी को पता चलेगा कि इसे बातें बनाने की, बुराई करने की बहुत ज्यादा आदत है, तो निश्चित ही इसकी बेइज्जती होगी हर किसी व्यक्ति के सामने। और ऐसा रियलाइज करके इसने बस एक ही फैसला किया कि इससे पहले कि इसकी बेइज्जती हो, इसके पहले कि सच सामने आए, इसके पहले कि आप जाकर सब लोगों को हकीकत बताओ, यह आपके प्रेम के बारे में बखान करने लगा है। बताने लगा है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आप इससे बहुत ज्यादा अच्छे हो, आपका नेचर बहुत ज्यादा अच्छा है, आप दूसरों की हेल्प करते हो, आप इससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हो। ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी गॉसिप इसने की है जिसमें कि आपकी तारीफ हुई। लेकिन यह सत्य है कि इसने केवल डर की वजह से किया, और यह भी सत्य है कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पर इसको स्वयं से भय लगने लगा है कि कहीं आप उसकी सच्चाई को अगर सबके सामने लेकर आओगे, जितना वह अच्छा बनने का नाटक कर रहा है या कर रही है, क्योंकि यहाँ पर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी यह पर्सन है, क्योंकि लोगों के बीच रहकर कुछ लोगों को ऐसा महसूस कराता है कि यह बहुत ही अच्छा इंसान है, इसका हाव भाव बहुत ज्यादा अच्छा है, लोगों के बारे में इसकी विचारधारा बहुत ज्यादा अच्छी है, अच्छा होने का जो ढोंग है इसका कहीं पोल न खुल जाए। जो लोगों के बीच रहकर कोई भी इंसान जब किसी के प्रति कुछ ऐसी भावना रखता है, कुछ ऐसी बात करता है जो कि सही नहीं होती, तो कभी ना कभी उसका सच सबके सामने आ ही जाता है। अब इसके मन पर सबसे ज्यादा भय जो हो रहा है वह यह है कि अगर इसकी छवि लोगों के मन के अंदर बिगड़ गई, इसने जो गलती की है लोगों के सामने आ गई, तो निश्चित ही इसके बने बनाए कार्य पर, यानी इसने जो एक ऐसा जाल बिछा रखा है जिसमें कि यह किसी को भी फंसा सकता है, किसी के सामने भी अच्छा बनने का ढोंग करता है और फिर पीठ पीछे बुराई करता है, यानी उसकी कमियां बताता है। यानी कहा जाए कि एक तरीके से किसी के बारे में गलत विचारधारा रखना, अपना होने के साथ साथ किसी व्यक्ति का ऐसा सोचना सबसे ज्यादा उसे गिराता है। और यहाँ पर इस व्यक्ति को सबसे ज्यादा इसकी सोच ने गिराया है, इसकी थिंकिंग ने गिराया है। और कहीं ना कहीं अब इसे बार बार ये डर सता रहा है, क्योंकि क्रिया करते समय इसने बिल्कुल नहीं सोचा, कर्म करते समय इसको बिल्कुल भय नहीं लगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब सबसे ज्यादा मन पर हावी हुआ डर इसके लिए इसके पैरों की बेड़ियां बन चुका है और ऐसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा अटक चुका है। ऐसा लग रहा है कि इसे क्या किया जाए, और इसी वजह से जगह जगह जाकर के आपके बारे में कुछ ऐसी तारीफ कर रहा है कि वह व्यक्ति बहुत ज्यादा अच्छा है, उसका नेचर बहुत ज्यादा अच्छा है और वह बहुत ज्यादा हेल्पफुल व्यक्ति है, हृदय का बहुत ज्यादा अच्छा है, उसका स्वभाव भी बहुत ज्यादा अच्छा है। ऐसा बोलते हुए वह ऐसा फील कर रहा है कि काश उसे बचने का कोई तरीका प्राप्त हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इसे बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आया है, तो निश्चित ही आपके करीब रहने वाले ऐसे पर्सन जो सबसे ज्यादा आपको प्रेम करते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, आपके फैमिली वाले, आपके परिवार का या आपके खानदान का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपसे बहुत ज्यादा जुड़ा है, बहुत ज्यादा आपसे प्रेम करता है, आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता है, मान सम्मान करता है, उस व्यक्ति के सामने ये आपका जाकर के बखान कर रहा है, यानी आपकी तारीफ पर तारीफ किए जा रहा है,
जिससे कि वह व्यक्ति आपको आकर के यह बात कह दे और आपको बता दे कि थर्ड पर्सन आपके बारे में अच्छी बातें करता है, वह बहुत ज्यादा अच्छा है और अपनी बिगड़ी हुई छवि को यह सुधार पाए। क्योंकि जहाँ पर अपनी चाल इसकी कामयाब नहीं हो पाई, वहाँ पर अब इसने अपना जो गिरगिट जैसा रंग है वह बदलना शुरू कर दिया है। यानी इसने जो अपनी असलियत है वह छुपाने का फैसला किया है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो रूप है, इसकी जो रियलिटी है, वह सबके सामने आकर के रहेगी। क्योंकि सच कभी छुपता नहीं है, 7 पर्दों के पार आ जाता है, ना आए, लेकिन कभी ना कभी उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। क्योंकि पूछने वाला और बताने वाला व्यक्ति भी दिमागदार होता है, वह सामने वाले व्यक्ति को पढ़ना शुरू कर देता है कि यह जब किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है जो कि सूर्य की भांति चमकता हुआ सितारे की तरह अपने जीवन को गुजार रहा है, उसके स्वभाव में कोई कमी नहीं है, उसके जीवन में कोई कमी नहीं है, उसके हृदय में कोई कमी नहीं है, तो निश्चित ही इस व्यक्ति की जो नियत है वह बिल्कुल सही नहीं है। यानी इसकी जो सोच है वह बिल्कुल सही नहीं है। यह नेचर का अच्छा व्यक्ति नहीं है और इस व्यक्ति से सबको दूर रहना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी मीठा बनने का प्रयास करे, कितना भी अच्छा बनने का प्रयास करे, लेकिन जब सच किसी व्यक्ति के सामने आता है या कुछ लोगों के सामने आता है तो उस व्यक्ति को इतना नीचे गिरा देता है, फिर उठने का मौका तक उसे प्राप्त नहीं हो पाता। फिर वह व्यक्ति किसी के सामने कितनी भी मीठी बात करे, कितनी अच्छी बात करे, लेकिन जो उसकी छिपी हुई हरकत है, जो उसने अपने अंदर छुपा रखी है, वह सामने आते ही उसका कच्चा चिट्ठा सबके सामने आ जाता है। और ऐसे में फिर वह जो चाहे वह नहीं कर सकता, क्योंकि कोई उस पर विश्वास नहीं करता, कोई उसे प्रेम नहीं करता, उसके करीब नहीं बैठता। ऐसे में उसका जो मान सम्मान है, जो इज्जत है, वह पूरी तरीके से चली जाती है। इसी वजह से अब यह थोड़ा सा पलटी खा रहा है, क्योंकि जो इसके मन का डर है, जो इसकी हालत को खराब कर चुका है, इसकी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है कि इसे आपके सामने रोना तो क्या, गिड़गिड़ाना भी पड़े तो यह पीछे नहीं हटेगा या हटेगी, क्योंकि इससे बचने का भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अब ये पुनः आपके पास आकर के माफी मांगेगा, पुनः आपके करीब आकर के आपसे अपनी गलती का एहसास करेगा, बोलेगा कि फिर आपकी तारीफ करते हैं या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपने इसको वो बात शेयर की अपना समझकर, और इसने उन बातों को किसी और व्यक्ति को जाकर के हंस हंस करके बोली है। इसका अर्थ यह है कि इसने आपका एक तरीके से मजाक बनाया, इसे आपकी इज्जत मान मर्यादा से प्रेम नहीं है और आपके दुख दर्द को यह कभी नहीं समझ पाएगा और ना ही इसको कभी भी आपके दुख दर्द से दुख हुआ है। वह इसलिए क्योंकि इसने कभी भी आपके दुख को, आपकी परेशानी को, आपकी उलझन को, आपके किसी भी ऐसे हो रहे प्रॉब्लम को अपना नहीं समझा। अगर अपना समझा होता तो कभी इसने ऐसी हरकत नहीं की होती और ऐसा व्यक्ति आपका सच्चा मित्र नहीं हो सकता, आपका अपना नहीं हो सकता। चाहे वह खानदान का व्यक्ति हो या फिर वो आपका कोई भी ऐसा अपना हो जिस पर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, वह विश्वास के पात्र नहीं है, वह बिल्कुल भी आपके विश्वास के लायक नहीं है। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती है। आगे आपको उस व्यक्ति पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप विश्वास करेंगे तो आगे आपको और भी ज्यादा ठोकर खानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे लोग मुंह देखकर बात करते हैं, यानी आपके मुंह पर आपकी, दूसरे के मुंह पर दूसरे की, और आपकी बुराई करने वाले व्यक्ति किसी के भी सगे नहीं होते। इसलिए
ऐसे व्यक्तियों से बहुत ज्यादा दूरी बनाकर रखना जरूरी है। और अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है, आपको महसूस हुआ है कि किसी की ऐसी कड़वी सच्चाई आपके सामने आई है कि किसी ऐसे व्यक्ति ने आपके बारे में कुछ थर्ड पर्सन को ऐसी बात बोली है जो आपको पता चली है, तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति के साथ भले ही आप रहो, लेकिन अपनी पर्सनल बातें आप उसे शेयर ना करो, क्योंकि ऐसे लोग आपकी छवि को बिगाड़ देते हैं, आपकी परेशानी का मजाक बनाते हैं और कभी भी ऐसे लोग आपकी दुख दर्द में साथ नहीं देते, बल्कि ऐसे लोग दुख दर्द का बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। परेशानियां हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन ऐसे लोग सिर्फ खुशी में शामिल होते हैं और ऐसे लोग कभी भी अपने नहीं होते। आपके बिल्कुल भी अपने नहीं हैं, चाहे वह खानदान के व्यक्ति हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में हो, या फिर कोई भी आपका ऐसा अपना व्यक्ति जो कि बाहर जाकर के आपकी बातों को शेयर करता है और आपके बातों को कहकर के बहुत ज्यादा आनंद लेता है। इसका अर्थ तो यह है कि वह केवल आपको हंसी का पात्र बना, आपकी लाइफ में उसे कुछ ना कुछ ऐसा दिखाना होगा जिससे कि आप पर सबको विश्वास हो पाए, आपकी बोली हुई बातों पर विश्वास हो जाए और आप जैसा हमेशा बोलते हैं, यानी कुछ ऐसी बात किसी को बोलते हैं तो उसका कहना होता है कि हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा जिससे कि हम आपकी बात पर यकीन करें, आपकी बात को क्यों सच माने जब हमें आपकी लाइफ में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ अब उसे कुछ ना कुछ जरूर करना होगा, क्योंकि अगर इस समय कुछ नहीं किया गया तो निश्चित ही आपकी लाइफ में आपका जो आया हुआ टाइम है, जो आपने दूसरों को बोला है कुछ ऐसी बातें, वह आपकी बातें झूठी पड़ने लग जाएंगी। इसी वजह से माँ आदिशक्ति की तरफ से आपके लिए डाउनलोड आ रहा है और माँ आदिशक्ति आपको बताएंगी कि वह कौन है जिसे कुछ करके दिखाना चाहिए। अब वह समय आ गया है जिसमें कि आपको अपने जीवन में कुछ ऐसा प्राप्त हो, कुछ ऐसा मिले जिससे कि आपको यह रियलाइज हो पाए कि जो आपने हमेशा कहा वह सत्य है। और वह क्या है, वह आपको आज की इस रीडिंग से पता चलेगा। रीडिंग 2 पार्ट्स में बताई जाएगी, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। कई बार आपके जीवन में आप किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ ऐसा कह देते हैं किसी थर्ड के बारे में कि वह तो ऐसा है, वह वैसा है, यानी आपके बहुत ज्यादा उसके बारे में तारीफ हो जाती है, क्योंकि आपका दिल जानता है, आपका दिल उस पर विश्वास करता है और आप बहुत ज्यादा उस पर यकीन कर लेते हैं और आपका यकीन सच भी होता है। लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति आपको यह बात बोल देता है कि आपको इतना यकीन है, तो वह आपकी लाइफ में कुछ करके दिखाए, तब आपको ऐसा लगने लगता है कि काश वह हो जो मैं चाहता हूँ, वह मेरे लिए कोई करे, तब मेरी बात सत्य साबित हो। यानी आपकी बोली हुई बात तो सत्य है, लेकिन लोगों को यहाँ पर प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए। जैसे अदालत में सबूत मांगते हैं, ठीक उसी प्रकार से लोगों को प्रत्यक्ष चाहिए। तो अब आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से लोगों को यकीन हो जाएगा कि जो आप कहते हैं आपकी बात में दम है और सत्य भी है, क्योंकि सत्य बोली गई बात पर तभी लोग यकीन करेंगे जब आपके जीवन में कुछ ऐसा देख पाएंगे। और वह कौन है जिसे आप सबसे यह कहते हैं कि मेरी माँ लक्ष्मी बहुत ज्यादा मुझसे प्रेम करती है, वह मेरे लिए सब कुछ करती है। लेकिन लोगों का कहना जैसे ही शुरू होता है वैसे ही आपका मुंह बंद हो जाता है। लोगों का कहना कि आपके जीवन में तो आपने इतना अभी कुछ प्राप्त ही नहीं कर पाया, तो अब माँ लक्ष्मी आपके जीवन में कुछ ऐसा करने जा रही है जिसे लोग देख पाएंगे और उन्हें भी आपकी हर बात पर यकीन होगा कि आप जिनकी पूजा आराधना करते हैं, जिन्हें इतना मानते हैं, उनका चमत्कार क्या है।
क्योंकि विश्वास से सुनी और बोली गई बातों से जीवन में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार होता है जिसे सामने वाले व्यक्ति को यकीन करना ही पड़ता है, क्योंकि जब प्रत्यक्ष कुछ ऐसा दिखाई दे तो सबकी बोलती बंद हो जाती है और मां